चीजें बोलना कितना एम्बेरसिंग होता है, मतलब बार बार। आप खुद को भगवान कह रहे हैं? वो शिव से पूछो यार जाके ये सब चीजें। अब हमें तो महादेव नहीं मिलेंगे। भगवान को तो सारी विद्या प्राप्त होती है। अगर आप खुद को कल्कि बता रहे हो तो आपकी झोली में क्या? जो कल के लिए बताता तो झोली नहीं चेक कर देंगे। कल्कि बता रहे तो हम जानना चाहेंगे ना भगवान के झोली में क्या रहता है। हमारे की झोली में क्या रहता है? महाकुंभ के मेले में जो आईटीएन बाबा इतना वायरल हो रहे हैं, जब इनसे पूछा कि आप खुद को भगवान मानते हैं, तो बाबा ने कहा हाँ मैं खुद को भगवान मानता हूँ। और मैं कितना बार बताऊँ आपको। और बाबा बता रहे थे कि इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैंने कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि मैं खुद को भगवान मानता हूँ। क्या बाबा सच में भगवान हो सकते हैं? आप भी इस वीडियो में देखिए आखिर बाबा ने अपने बारे में क्या क्या बताया है और सत्य क्या है। आप शास्त्र को गलत बता रहे हैं। मेरे हाथ में रहता है ना रियलिटी को कैसे मोड़ना है। तुम मानते हो कि नहीं, हाँ या ना? वो चीजें बोलना कितना एम्बेरसिंग होता है, मतलब बार बार। आप खुद को भगवान कह रहे हैं? वो शिव से पूछो यार जाके ये सब चीजें। अब हमें तो महादेव नहीं मिलेंगे। भगवान को तो सारी विद्या प्राप्त होती है। क्या क्या जानते हैं आप ब्रह्मांड के बारे में? नेक्स्ट अवतार कृष्ण के बाद बुद्ध के अंदर वैसा का वैसा हुआ था जैसे लिखा गया है। अच्छा, अगर आप खुद को कल्कि बता रहे हो तो आपकी झोली में क्या? जो कल के लिए बताता तो झोली नहीं चेक कर देंगे। कल्कि बता रहे तो हम जानना चाहेंगे ना भगवान के झोली में क्या रहता है। हमारे की झोली में क्या रहता है? आप सब लोगों को मेरी फिजिकल रियलिटी, मेरी फिजिकल स्टोरी से मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ महाकुंभ के कह लीजिए सबसे चमकते सितारे बैठे हुए हैं आईआईटी बाबा, जिनका नाम अभय सिंह भी बोला जा रहा है, लेकिन आईआईटी बाबा के नाम से ये काफी ज्यादा प्रचलित है। आपका नाम अभय सिंह के अलावा भी कुछ और है? क्योंकि आप अघोरियों के साथ रहे हैं और अघोरी या फिर कह लीजिए आप जब साधु तो अपनाते तो आपका नाम बदल दिया जाता है। मेरे को तो शिव ने नाम दिया ना कल की, बाकी लोगों ने बहुत सारे नाम दिया मेरे को। शिव ने आपको कल्कि का नाम दिया है? मतलब नहीं, मतलब यही ये नाम है, शिव ने कल्कि का नाम दिया है। जो कल्कि जन्म लेने वाले हैं उस कल्कि की बात करें या सिर्फ ऐसे ही कोई भी मतलब नाम दे दिया कल्कि? वो शिव से पूछो यार जाके ये सब चीजें। अब हमें तो महादेव नहीं मिलेंगे। बाकी जैसे राघव, माधव, बटुक भैरव, मशानी, गोरख, बहुत सारे नाम दिए ना लोगों ने मेरे को। आप खुद को भगवान कह रहे हैं? यार आज थोड़ी कह रहा हूँ यार, मैं कितनी वीडियोस में कह चुका हूँ, कितने इंस्टाग्राम लाइव के अंदर कह रहा हूँ, कितने साल से कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप खुद को भगवान कह रहे हैं और आप किस कल्कि का अवतार खुद को मानते हैं? मतलब यार ये वो चीजें बोलना कितना एम्बेरसिंग होता है, मतलब बार बार अपने आप को भगवान बोलना है भाई। क्यों एम्बैरसिंग ही होगा? जब आप भगवान हैं तो आप भगवान हैं। कृष्ण जी तो बोलते थे जब वो बोलते थे। तो यदि बार बार बोलना पड़ रहा हो भगवान है, तो फिर वो भगवान तत्व ही खत्म हो जाता है ना उसका, कि तू भगवान कैसे हुआ है, तुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, मतलब समझे आप? तो भगवान को तो सारी विद्या प्राप्त होती है। आप आईआईटी से आए हैं, क्या आप आईआईटी को ही सर्वज्ञानी समझ रहे हैं? नहीं, सब विद्या प्राप्त है ना वो। आप अभी धीरे धीरे विद्या प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, वो मेरे साथ एक साथ ही होते हैं ना चीजें, होना और उस चीज का लाइक अभी होना और फ्यूचर के अंदर होना वो एक ही चीज है। तो वो ऑलरेडी कर चुके हो वो चीज। वो सिर्फ कर्म के अंदर या फिजिकल रियलिटी के अंदर नहीं आई है, मेंटली स्पिरिचुअली तुमने कर दिया वो। उस कर्म को पूरा कर दिया तुमने, आपने अपना कर्म पूरा कर लिया है। मतलब मेंटली पूरा हो गया ना वो। अब वो फिजिकली बस उसको लेवल पे, जैसे आप मेंटली आप सोचते हो कि घर बनाना है, तो पहले तो मेंटली दिमाग के अंदर घर का नक्शा बनाते हो ना। तो मेंटली तो आपने बना दिया, घर बना लिया कि नहीं बना लिया, बट वो फिजिकली जब बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो वो चीज़, जो आइडिया जो जनरेट हुआ, वो एक फॉर्म लिया मेंटली, उस मेंटल फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में क्रिएट करने में बेसिकली फिजिकल जो टाइम होता है और मेंटल टाइम अलग अलग होता है। फिजिकल टाइम जो हम बोलते हैं वो इस सभी ग्रह नक्षत्र ये फिजिकल रियलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, जिसमें आप 70 साल के 80 साल के हो।
मेंटल टाइम के अंदर जब आप जाते हो, जैसे आप सपने देखते हो, तो आपका टाइम कितना ज़्यादा डायल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो एक्सपेंड भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। टाइमलेस हैं आप कह रहे हैं। मतलब आपके कहने का यही हुआ। हाँ, टाइमलेस तो है ही ना, मतलब। आपकी आयु कितनी है? आयु कितने में? उसी हिसाब से फिर पता चलेगा ना कि कल की किस वर्ष में जन्मे थे आप, जैसा बोल रहे हैं। वर्ष में हो तो वैसे वर्ष ही पूछ लो ना, फिर आयु की पूछ रहे हो उसे। किस वर्ष में जन्मे थे? आप बता दीजिए। 90। 1990। 1990 का आपका जन्म। क्या क्या जानते हैं आप ब्रह्मांड के बारे में? कुछ भी जान सकता ना, जब मैं जिस चीज़ पे हाथ रखता हूँ वही पिघल जाती है। इसी में बोला कि हाँ ये किताब मेरे को जान लिया है, मैं उसका एक पेज पढ़ूंगा, वो सारी किताब अंदर आ जाएगी। कितनी किताबें ऐसे पढ़ी आपने? बहुत सारी। कई बार तो नाम बताइए, नाम बताइए कुछ। कई बार मैं सिर्फ इंडेक्स देखता हूँ। इंडेक्स के हिसाब से मैं देखता हूँ कि अच्छा इसने इसको ऐसे क्यों अरेंज किया, तो उसकी सेंस से देखता हूँ मैं वर्ड्स की। जैसे तुम वर्ड्स को देख सकते हो कि वो थॉट्स है, और थॉट्स पे इसने क्या स्ट्रक्चर बनाई है, तो इसको सही में ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसने ऐसे क्यों अरेंज किया उसको, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसे चैप्टर्स के अंदर। और बाकी भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो शिव मुझे वैसे ही समझा देते हैं। जैसे मान लो वो ज्योतिष सिखा रहे तो इसका शब्द को देख क्या होता है, ज्योतिष, ज्योतिष, तो उससे लाइक ज्योति मतलब लाइट से रिलेटेड। लाइट से रिलेटेड जो भगवान है, मतलब सन गॉड मान लो इन्हें, वे जो लाइट्स की जो मूवमेंट हो रही है वर्ल्ड के अंदर, उसकी स्टडी। आपने पढ़ लिए? नहीं, जैसे फंडामेंटल तो समझ में आ गया ना, तो उसके बाद फिर मेरे को समझ में आ गया कि जैसे यहाँ पे एक एनर्जी है, वो एक साइक्लिक वे के अंदर घूम रही है, तो वो साइक्लिक जो है उसके हिसाब से सारे युग हैं, उसके हिसाब से सब कुछ ऐसे बना रखा है, टाइम का डिवीजन है। एक ईयर है, मतलब क्या है कि एक बार एक चीज़ हुई और फिर से वो रिपीट हुई। एक दिन, फिर से दिन कैसे बनता है कि एक बार सूरज आया, चला गया, फिर से आया, फिर चला गया, फिर से आया, फिर चला गया, तो ये जो बार बार रोटेशन हो रही है उसके हिसाब से ये टाइम का भी बेसिस है और एस्ट्रोलॉजी का भी यही बेसिस है। आपने एस्ट्रोलॉजी की पूरी विद्या ज्ञान कर ली है? मेरे को जब सवाल पूछते हैं ना लोग, अपने आप ही ज्ञान आ जाता है। अपने आप ज्ञान आ जाता है, लेकिन अभी आपने बोला कि आप किताब पर हाथ रखते हैं, आपको ज्ञान उसका प्राप्ति हो जाता तो है। लीलाम के अंदर अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है ना, तो मैं कभी एक चीज़ पे फिक्स रह नहीं रहता ना। अच्छा, आप कुछ किताबों का नाम अगर हमारे दर्शकों को बताते कि आपने कौन कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी है जिसको पे आपने हाथ रखा और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? ये वाली थी ना, ये क्या वो माया वाली, माया अनवेल्ड। ये कोई तो आचार्य है वेदांत के, ये ऋषिकेश में मिले थे मेरे को, वो कैफे में, वहाँ पे तो मेरे को राघव बुलाते थे। उन्होंने राघव नाम दिया था, वो दिन आते नाम पूछते रहते थे, तो यार नाम तुम बताओ यार, तुम क्या नाम दोगे मेरे को, लगे आप राघव हो, सही है, राघव ही हुआ। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने वो बुक दिया था तो मैंने खरीदी थी, और वहाँ पे तो जानते थे लोग मेरे को ना, वहाँ पे तो मैं बेसिकली लोगों के बैठे बैठे वही डायरेक्टली बोल रहा था ओपन, कि देखो मैं 10वां अवतार हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये क्राइस्ट, मैं तेरिया, जो भी जो उसको तुम भगवान बोलते हो वही हो, तुम मानते हो कि नहीं, हाँ या ना। नहीं, मोस्टली तो ना ही बोलते थे, या जान ना का ढकने का तरीका कि पता नहीं क्या होता, ना ही है, पता नहीं। नहीं लड़की के बारे में कई तरीके की बातें कही गई है पुराणों में कि वो कलयुग के अंत के समय आएंगे, घोड़े पर सवार होकर आएंगे, उनकी पत्नियां रहेंगी, उनके जो पिताजी हैं वो एक गुप्त जगह पे रहते हैं, वो फिर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब देख लेंगे यार, मेरे हाथ में रहता ना रियलिटी को कैसे मोड़ना है। आप शास्त्र को गलत बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ था जैसा कि लिखा गया था। राम जी का जन्म भी नेक्स्ट अवतार कृष्ण के बाद बुद्ध के अंदर वैसा का वैसा हुआ था जैसे लिखा गया है। बताओ। हुआ था कि नहीं? लेकिन बुद्धिस्ट जो हैं वो तो यही मानते हैं कि वो उनके गुरु थे, बस किसी के अवतार नहीं थे। तो कृष्ण भी तो गुरु ही थे, योगेश्वर, जगत गुरु बोलते नहीं है, कृष्ण वंदे जगत गुरु।
तो असली जगत गुरु का टाइटल तो उनके पास होना चाहिए। अभी सब लोग भगवान जगत गुरु सबके टाइटल लगा लगा के घूम रहे हैं। जगत गुरु मतलब सही में जो जगत का गुरु हो, पूरी जगत को जो सिखा पाए। अच्छा, अगर आप खुद को कल्कि बता रहे हो तो आपकी झोली में क्या रहता है? हम भी जानना चाहेंगे कि कल्कि। बता रहे तो उसकी वजह से झोली चेक कर लिया आपको। जो कल के नहीं बताता तो झोली नहीं चेक करते फिर। नहीं, तभी चेक करते हैं, लेकिन आप कल्कि बता रहे तो हम जानना चाहेंगे ना भगवान के झोली में क्या रहता है? हमारे की झोली में क्या रहता है? क्या यार, कुछ नहीं, काम की चीजें है सब। ये स्मोकिंग वाले सामान है, कपड़े वपड़े हैं, आईपैड, 2-3 बुक्स है ये रिव्यू करने के लिए ना, जो आप बोल रहे थे ना। जब मैं क्या करता हूँ वही वाली चीज़। दवाई भी कल ये दवाई च्यवनप्राश से एक बंदा देके गया, अलग अलग टाइप की कट वाली दवाई च्यवनप्राश से देके गया, खांसी की दवाई देके गया। बोला कि मैंने आपको देखा ना, बाकी सब लोग नहीं देख नहीं रहे, जैसे आप सब लोग नहीं देख रहे ना उस रियलिटी को। आप सब लोगों को मेरी फिजिकल रियलिटी, मेरी फिजिकल स्टोरी से मतलब नहीं है। यही तो मैं वर्षा को बार बार समझा रहा था कि मतलब तुम मतलब क्या मेंटली किसी और वर्ल्ड में जी रहे हो, ये सब छोड़ो ना भाई, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा। फिर जैसे उस बंदे ने देखा, लेकिन उस बंदे ने देखा यार ये तो खास रहा है, मतलब ये इसको एक्चुअली में बाकी लोगों को मतलब नहीं है, बिकॉज ये शून्य है तो इसको वैसे ही मतलब नहीं होता अपने आप से, तो ये तो वैसे भी निकल जाएगा चाहे कितना भी बीमार हो, उसका कुछ हो